ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे पौंडे के रस में मधुरता होती है, वैसे ही आत्मा में चेतनता है। चैतन्य मात्र में चेतनता लक्षण चेतनता रूप रहता है। इससे यह जगत भाव रूप है। जो शुद्ध चिन्ह मात्र में चित्त का उत्थान न होता तो जगत भाव न लखाता। आत्मसत्ता दोनों अवस्थाओं में सदा ज्यों की त्यों है। जैसे वायु जब स्पंदित होती है तब उसका स्पर्श रूप लक्षण प्रतीत होता है, और जब निस्पंद होता है तब उसमें कोई शब्द नहीं प्रवेश कर सकता। पर वायु दोनों अवस्थाओं से तुल्य है। वैसे ही शुद्ध चैतन्य में किसी शब्द का प्रवेश नहीं, पर चेतना भाव में है, और आत्मसत्ता सदा एक रस है। इससे वास्तव में यह जगत ही नहीं है। हे राम जी, आदि मध्य अंत जगत आकाश कल्प महाकल्प, उत्पत्ति स्थिति प्रलय जन्म मरण, सत असत प्रकाश अंधकार, पंडित मूर्ख ज्ञानी अज्ञानी, नाम रूप कर्म रूप, अवलोक मनस्कार, विद्या अविद्या, दुख सुख बंधन मोक्ष, जड़ चेतन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आना जाना जगत अजगत कुछ नहीं है। बढ़ना घटना मैं तुम भेद शास्त्र पुराण मंत्र आकार उकार मकार, जय नाम आदिक स्थावर जंगम, सब जगत ब्रह्म रूप है। दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग बुलबुले और आवर्त सब जल रूप हैं, वैसे ही सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से भिन्न जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न में जो पर्वत दिखते हैं वे अनुभव से भिन्न नहीं होते, वैसे ही यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, जैसे सब वृक्षों में एक ही रस व्यापक है, वैसे ही सब पदार्थों में एक ही चिन्मात्र सत्ता व्यापक है। जैसे अचल समुद्र में द्रवता से तरंग उठते हैं, वैसे ही परमात्मा में जगत प्रकट होते हैं। उस महादर्पण में सब वस्तुएं प्रतिबिंबित होती है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले चक्र आदि होते हैं, वैसे ही आत्मा में जीव आदि का आभास होता है। प्रथम स्फुरन रूप होते हैं और पीछे कारण कार्य रूप होते हैं। जैसे द्रवता से जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चिन्मात्र ही संकल्प के स्फुरन से जीव होता है, और वह जीव संसार में कर्मों के वश भ्रमता हुआ भी अपने को करता देखता है, पर सर्वात्मा पर ब्रह्म करता हुआ कुछ नहीं करता। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब चेष्टाएं होती है, पर सूर्य अकर्ता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति से जगत चेष्टा करता है।
जैसे चुंबक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मा की चेतनता से सब देहादिक चेष्टा करते हैं, पर आत्मा सदा अकर्ता है। जैसे जल में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में देहादिक प्रकट होते हैं। जैसे सुवर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं, पर आत्मा में कुछ कल्पना नहीं है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो, उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करें। जब ऐसा उपाय करें, तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है। वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष हैं। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है, तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजूर के सिर पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है। वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 230। मुनि बोले, हे बधिक, सब जगत जो तुझको दिखता है वह चिन्मात्र स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं, परंतु अज्ञान से नाना प्रकार का भासित होता है। कार्य, कारण और जन्म मरण आदि विकार दिखते हैं। वास्तव में न कोई जन्म है और न मरण, न कोई कार्य है और न कारण। यदि जीव मरता होता तो परलोक भी न देखता और अपने मरने को भी न जानता। जो मरकर परलोक देखता है वह मरता नहीं। यदि मनुष्य मृतक हो तो पूर्व के संस्कार न पावे और पूर्व स्मृति उसको न हो, पर तू तो पूर्व संस्कार से क्रिया में प्रवृत्त होता है। प्रतियोग से तुझे पदार्थों की स्मृति भी हो जाती है। फिर
कर्म फल भोगता है। लोक में जो पुरुष मृतक नहीं होता, केवल भ्रम से मरण दिखता है और कारण कार्य रूप पदार्थ दिखते हैं। जब मरकर परलोक देखता है तब सुख दुख भोगता है, तो वह शरीर किसी कारण से नहीं बना। जैसे वह शरीर अकारण है, वैसे ही और जो आकार दिखते हैं वे भी अकारण है। इसी से आभास मात्र है। जैसे स्वप्न के शरीर से जो नाना प्रकार की क्रियाएं होती है और मनुष्य देश देशांतर देखता है, सो सब मिथ्या है। वैसे ही यह जगत भी मिथ्या है और जन्म मरण भी मिथ्या है। जो तू कहे कि जब इसके आभार का अभाव देखता है तब जानता है कि वह मर गया, तो हे बधिक, जब यह पुरुष परदेश जाता है तब भी इसका आकार नहीं दिखता। जैसे दृष्टि के अभाव में असत्य होता है, वैसे ही देह के त्याग में भी इसका असत्य भाव होता है, पर इस पुरुष का अभाव कभी नहीं होता। जो तू कहे कि परदेश गया फिर आ मिलता है, पर शरीर के त्यागने पर फिर नहीं मिलता, तो परदेश गया फिर मिलकर बातचीत करता है और मृतक तो कभी चर्चा नहीं करता। तो जिसके पितर प्रीति से बंधे हुए मरते हैं और जिनकी यथाशास्त्र क्रिया नहीं होती, वे स्वप्न में आ मिलते हैं और बताते हैं कि हमारी क्रिया तुमने नहीं की, हम अमुक स्थान में पड़े हैं या अमुक द्रव्य अमुक स्थान में गड़ा है, तुम निकाल लो। जैसे परदेसी लौटकर मिलते हैं और वार्ता चर्चा करते हैं, वैसे ही मृतक भी करते हैं, यह सिद्ध है। ये बधिक, वास्तव में न कोई जगत है और न कोई मरता है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और जैसा जैसा उसमें स्फुरन फुरता है वैसा ही भासित होता है। हे बधिक, अनुभव एक कल्प वृक्ष है। जैसा जैसा उसमें फुरता है वैसा ही वैसा भासित होता है। एक संकल्प सिद्ध और एक दृष्टि सिद्ध वस्तु है। जब इनकी दृढ़ भावना होती है तब ये दोनों सिद्ध होती है। जो इंद्रियों में द्रव पदार्थ है वे दृष्टि सिद्ध वस्तु कहते हैं। जो इनकी भावना होती है तो यही प्राप्त होते हैं। और जो अपने मन में आप ही मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हूं, अथवा गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी या सन्यासी हूं, तो यह संकल्प सिद्ध है। जब तक इनका अध्यास होता है तब तक आत्मसत्ता की प्राप्ति नहीं होती, और जब आत्मसत्ता का अभ्यास होता है तब इन दोनों का अभाव हो जाता है और आत्मा ही प्रत्यक्ष अनुभव से दिखता है। हे बधिक, जिस वस्तु का अभ्यास होता है उसकी यदि भावना करे और थककर उसे छोड़े नहीं तो वह अवश्य प्राप्त होती है। पर अभ्यास अथवा अभ्यास के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं अमुक देश जाता हूं, तो जब तक उसकी ओर वह चले नहीं तब तक अनेक उपाय को करने से भी वह देश नहीं प्राप्त होता, और जब उसकी ओर चलेगा तब पहुंच जाएगा। वैसे ही जब बहुत एकाग्र होकर आत्मा का अभ्यास करेगा तब उसको आत्मा प्राप्त होगा, अन्यथा आत्मपद को वह न पहुंचेगा। हे बधिक,
जिस पुरुष को जगत के पदार्थों की इच्छा हो उसको आत्मपद नहीं प्राप्त होता। जिसको आत्मपद की इच्छा है उसको वही प्राप्त होगा। जगत के पदार्थ न भासित होंगे। यदि ऐसी भावना हो कि मेरी देवता की सी मूर्ति हो और उससे मैं स्वर्ग में विचरूं और एक रूप से भूलोक में मृग होकर भ्रमण करूं, तो दृढ़ अभ्यास से वही हो जाता है। क्योंकि जगत संकल्प मात्र है। जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा हो भासित होता है। हे बधिक, दो रूप की क्या बात है। जो सहस्त्र मूर्ति की भावना करे तो वही तद्रूप हो जाएगा। यह मनुष्य जैसी भावना करता है वैसा ही हो जाता है। यह अविद्याकृत जगत ब्रह्मात्र है। इसकी भावना त्याग कर आत्मपद का अभ्यास कर, तब तेरे दुख दूर होंगे। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जैसे अगाध समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टियां फुरती है। जीव जीव की अपनी अपनी सृष्टि है, परंतु परस्पर एक दूसरे को अज्ञात है। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष सोए हो तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है, पर एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। परस्पर दोनों अज्ञात होते हैं। वैसे ही सब सृष्टि आत्मा में फुरती है, परंतु एक की सृष्टि को दूसरा जीव नहीं जानता। जो धारणाभ्यासी योगी है उसको अंतवाहक शरीर प्रत्यक्ष होता है और वह दूसरे की सृष्टि को भी जानता है। जैसे एक तालाब का मेंढक होता है, एक कूप का मेंढक होता है और एक समुद्र का मेंढक होता है, सो इनके स्थान तो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु जल एक ही है। इससे चाहे जैसा मेंढक हो, पर उसको जल जानता है कि मुझ में है। वैसे ही जगत भिन्न भिन्न अंतःकरणों में है, परंतु आत्मसत्ता के आश्रित है। आदि जो संवेदन उसमें जगा है वह अंतवाहक है। जब अंतवाहक में योगी स्थित होता है तब और के अंतवाहक को भी जानता है। इस प्रकार आत्मा के आश्रय से अंतवाहक में अनंत सृष्टि फुरती है। वे आत्मा का किंचन है, फुरती भी है और मिट भी जाती है। संवेदन के जगने से सृष्टि उत्पन्न होती है और संवेदन के ठहरने से मिट जाती है, क्योंकि वह आकाश रूप होती है। जैसे वायु के ठहरने से जल एक रूप हो जाता है और जल के सिवा कुछ नहीं दिखती, वैसे ही संवेदन के फुरने से आत्मा में अनंत सृष्टि भासित होती है और संवेदन के ठहरने से सब आत्मरूप हो जाती है। तब आत्मा के सिवा कुछ नहीं भासित होता, क्योंकि उससे इतर प्रमाद से दिखता है और फिर कारण कार्य भ्रम भासित होता है। प्रथम जो सृष्टि उपजी है वह कारण कार्य के क्रम और संस्कार से रहित है। पीछे कारण कार्य क्रम भासित हुआ है,
फिर उसका संस्कार हृदय में हुआ, तब संस्कार वश वे भासित होने लगी। जिनको स्वरूप का प्रमाद नहीं हुआ, उनको सदा परब्रह्म का निश्चय रहता है और जगत अपना संकल्प मात्र भासित होता है। और जिनको स्वरूप का प्रमाद होता है, उनको संस्कार पूर्वक जगत भासित होता है, पर संस्कार भी कुछ वस्तु नहीं। हे बधिक, जब जगत ही मिथ्या है, तब उसका संस्कार कैसे सत्य हो? परंतु ज्ञानवान को इस प्रकार दिखता है और अज्ञानी को स्पष्ट दिखता है। हे बधिक, जैसे तुम संकल्प के रचे पदार्थ, स्मृति और स्वप्न सृष्टि को असत जानते हो, वैसे ही मैं इस जागृत सृष्टि को असत्य जानता हूं। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य दिखता है, वैसे ही मुझको यह जगत असत्य है। तो फिर कारण कार्य कर्म संस्कार मुझको कैसे भासित हो? अज्ञानी को तीनों दिखते हैं। हे बधिक, जब चित्त संवित बहिर्मुख होती है, तब जगत दिखता है, और जब अंतर्मुख होती है, तब अपने स्वरूप को देखती है। जब आत्म तत्व का किंचन संवेदन फुरता है, तब स्वप्न जगत होकर भासता है, और जब ठहर जाता है, तब सुषुप्ति प्रलय हो जाता है। फुरने का नाम सृष्टि की उत्पत्ति और ठहरने का नाम प्रलय है। जिसके आश्रय से सृष्टि का स्फुरण होता है, वह शुद्ध सत्ता अव्यक्त और निराकार है। वही आकार होकर भासती है, और जो अकारण निराकार है, उसमें अकारण आकार भासित होता है। इससे जानता है कि वही रूप है और कुछ नहीं। आकार भी निराकार है, दृष्टि ही सृष्टि रूप होकर दिखती है। यह जगत आभास मात्र है। जैसे समुद्र का आभास तरंग होते हैं, वैसे ही आत्मा का आभास यह जगत है। आत्मानंद चिदाकाश और सब जगत का अपना रूप है। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, तुम जगत को अकारण कहते हो, तो कारण के बिना यह कैसे उत्पन्न होता है? क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है। और जो कारण से उत्पत्ति कहो, तो इसे स्वप्न सा क्यों कहते हो? स्वप्न सृष्टि तो कारण बिना होती है। इससे यह कहो कि यह सृष्टि कारण सहित है अथवा कारण से रहित अकारण है। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह जगत आदि में अकारण और आत्मा का आभास मात्र है। आत्मा में इसका अत्यंत अभाव है और कुछ पदार्थ बने नहीं। आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। इसलिए चिदाकाश चिन्मात्र है और उसका किंचन चेतनता है। जैसे सूर्य की किरणों का आभास जल दिखता है परंतु मिथ्या है, वैसे ही आत्मा का किंचन चेतन है। वह किंचन संवेदन अहम भाव को लेकर जगता गया है, और जैसे जैसे जगता है वैसा ही वैसा जगत होकर भासित होता है। जो जो उसमें निश्चय किया है कि यह कर्तव्य है, इसके करने से पाप है, यह करना है, यह नहीं करना है, और देश काल क्रिया क्रम है, सो यह इसी प्रकार है।
यह ऋषि है, यह देवता है, यह मनुष्य है, यह द्वैत है, यह धर्म है, यह कर्म है। इससे इनका बंधन है, इससे इनका मोक्ष है। हे बधिक, जो आदि नीति रची है वह वैसे ही अब तक स्थित है, अन्यथा नहीं होती। उसी में कारण कार्य क्रम है। प्रथम जो सृष्टि उपजी है वह बुद्धिपूर्वक नहीं बनी, आकाश मात्र उपजी है, और जैसे उपजी है वैसे ही स्थित है। फिर पदार्थ जो एक भाव को त्याग कर और भाव को अंगीकार करते हैं, सो कारण से करते हैं, कारण बिना नहीं होते। क्योंकि प्रथम सृष्टि अकारण हुई है और पीछे से सृष्टि काल में कारण कार्य हुआ है। परंतु हे बधिक, जिन पुरुषों को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है उनको यह जगत कारण के बिना ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जिनको आत्म सत्ता का प्रमाद है उनको कार्य कारण सत्य भासित होता है। परंतु आत्मा ब्रह्म निराकार अकारण है, उसमें संवेदन के फुरने से अब्रह्मता भासित होती है। निराकार में आकार भासित होता है और अकारण में कारण भासित होता है। जब संवेदन, जो मन का जगना है, वह स्थिर हो जाता है, तब सब जगत कारण कार्य सहित दिखता है। पर प्रथम अकारण उपजा है, पीछे से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पदार्थों की मर्यादा हुई है और बंधन व मोक्ष की नीति हुई है। वह ज्यों की त्यों है। जैसे जल शीतल ही है और अग्नि उष्ण ही है। जब जीव आत्मसत्ता में जागेगा तब कारण कार्य सहित जगत नहीं दिखता। स्वप्न सृष्टि प्रथम अकारण भासित होती है और जब दृढ़ हो जाती है तब कारण से कार्य होता है, वह दृढ़ हो जाता है। जैसे मृत्तिका बिना घट नहीं बनता, पर जाग उठने से सब जगत आत्मरूप हो जाता है। हे बधिक, यह जगत संवेदन में स्थित है। जब तक अहम भाव जगता है तब तक जगत है, और जब अहम भाव मिटता है तब सब जगत शून्य आकाश सा हो जाता है। जब तक अहम जगता है तब तक नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जैसी भावना होती है वैसा ही दिखता है। सब पदार्थ सर्वदा अपनी अपनी शक्ति में और जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही स्थित है। जो जीव जैसी क्रिया का अभ्यास करेगा उसका वैसा फल पावेगा। जो बंधन के निमित्त अभ्यास करेगा वह बंधन पावेगा, और जो मोक्ष के निमित्त अभ्यास करेगा वह मोक्ष पावेगा। ऐसी आदि नीति हुई है। हे बधिक, इस प्रकार किंचन होकर मिट जाता है। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय
ऐसे है जैसे हाथी अपने सूंड को फैलावे और खींचे। ऐसे ही चित्त संवेदन के फैलने से जगत की उत्पत्ति होती है और निस्पंदन में प्रलय हो जाता है। मुनीश्वर बोले है बधिक, यह संपूर्ण जगत चिद अणु के ओज में है और उस संबंध के अभ्यास से आत्मा चिद अणु की संज्ञा पाता है और उस संबंध के अभ्यास से आत्मा चिद अणु की संज्ञा पाता है। ओज, अंतःकरण और हृदय तीनों अभिन्न है। चैतन्य सत्ता उसमें स्थित है जो बाह्य दृष्टि से मृतकवत है और उनमें जीवित रूप है और वहां बड़े बड़े आकाश से प्रकाशित होती है। उस सत्ता का पहले चित्त से संयोग हुआ है, फिर चित्त और प्राणकला का संयोग हुआ है। हे बधिक, जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब चित्त खेद को प्राप्त होता है और जब चित्त को खेद होता है तब प्राण भी खेद को प्राप्त होते हैं। जब प्राण स्थित होते हैं तब जीव शांति पाता है। जो प्राण स्थित नहीं होते तो जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था भिन्न भिन्न होती है। हे बधिक, जब यह पुरुष अन्न भोजन करता है तब वह अन्न जागृत वाली नाड़ी पर स्थित होता है, तब वह नाड़ी रुक जाती है, उससे सुषुप्ति आती है। जिन नाड़ियों में गई हुई चित्त की वृत्ति जागृत जगत को देखती है वे जागृत नाड़ी कहती है। उन पर अन्न जाकर स्थित होता है। चित्त सत्ता चित्त में प्रतिबिंबित है। यह चित्त नाड़ी उसके तले आ जाती है, तब प्राणवायु भी उस नाड़ी में ठहर जाता है। जब चित्त का स्पंदन भी ठहर जाता है तब सुषुप्ति होती है। जो पित्त बहुत होता है तो सूर्य, अग्नि आदि उष्ण पदार्थ स्वप्न में दिखते हैं। जब वह अन्न पचता है और उन नाड़ियों में प्राण जाते हैं तब स्वप्न अवस्था आती है। जब जल के सोखने को वायु बहती है तब जीव स्वप्न में उड़ता है। जब कफ बहुत होता है तब जल को देखता है, नदियां, तालाब आदि देखता है और जाकर उनमें डूबता है। जब उष्ण नाड़ी में अन्न जल पहुंचता है तब जागृत अवस्था होती है। इसी प्रकार तीन जीवों की तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जगत न भीतर है और न बाहर, केवल अद्वैत सत्ता जो की त्य है। उसके प्रमाद से ही चित्त की वृत्ति जब बहिर्मुख जगती है तब जीव जगत को जागृत देखता है। जब बाहर की इंद्रियों को त्याग कर भीतर आती है तब भीतर स्वप्न जगत देखता है और जब अपने स्वभाव में स्थित होती है तब और कल्पना मिट जाती है, सब ब्रह्म ही भासित होता है। इससे सब कल्पना को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हरि ओम। हरि ओम।
ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।